अस्सलाम वालेकुम। और आज की ये जो वीडियो है वो एक बी उर्दू ऑनर्स की जो सब्जेक्ट है BUDC 106 अल्ताफ़ हुसैन हाली की खुसूसी मताला। ये पूरी बुक जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली के ऊपर दी हुई है। इस बुक की मैं पहले फुल डिटेल्स बताऊंगी, एक एक इकाई में, इकाई 1 से लेकर पूरी जो किताब है वो किस कौन कौन सी टॉपिक को इस बुक में डाला है उसको बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह आते हैं। हालांकि मैं जो क्वेश्चन दिखाऊंगी वो क्वेश्चन जो है दिसंबर वाली दिखाऊंगी, क्योंकि जून वाली जो एग्ज़ाम अभी हुई उसकी क्वेश्चन मुझे मिली नहीं है। क्योंकि मैंने काफ़ी मर्तबा बताई कि क्वेश्चन को सेंड करने की कोशिश करें, ताकि जो है आपको भी मदद हो और बाकी जो आपके नीचे में है, जैसे फर्स्ट ईयर अगर सेंड करते तो उसको सेकंड ईयर वालों अगर सेकंड ईयर भी सेंड करते हैं तो फर्स्ट ईयर वालों का जो है मदद होगा। सेकंड ईयर अगर सेंड करते तो फर्स्ट ईयर वालों को, फर्स्ट ईयर अगर सेंड करते तो न्यू एडमिशन, इसी तरह करके आपको कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर मिलेगी। तो मैं दिसंबर वाली क्वेश्चन को ही अभी बताऊंगी। नेक्स्ट जब मुझे मेरे पास जून की क्वेश्चन आ जाएगी तो मैं जून की क्वेश्चन को भी इसमें डाल के दिखाऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाया गया है, ताकि क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है और उसकी जो है डेट शीट आ गई है, आप लोगों को भी मालूम है। तो आप लोग जो अभी पढ़ना शुरू करेंगे, है ना, आपको मालूम होगा कहाँ से हम पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन मुझसे कवर हो सके, है ना, पूरा क्वेश्चन जो है कवर हो सके। तो किस तरह पढ़ेंगे ये मेन क्वेश्चन होता है, किस तरह पढ़ेंगे कि पूरा बुक कवर हो, ऐसा कवर हो कि क्वेश्चन भी उसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी कवर हो सके, है ना। तो फर्स्ट जो पहला इकाई है, अगर देखते हैं पहला इकाई, तो पहला इकाई जो ब्लॉक है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की शख्सियत के ऊपर है, हयात व शख्सियत के ऊपर है। तो इसी तरह पहला जो इकाई है शवानी हालात है। उसके बाद उसकी जहनी और फ़िक्री इर्तिका बताया, उसका सियासी समाजी शोर बताया, उसके बाद उसकी अलीगढ़ तहरीक में उसका क्या हाथ रहा। उसके बाद 5 नंबर इकाई में उनकी जो माशरीन है उनके सिलसिले में बताया है। नेक्स्ट इकाई नंबर 6, तो इकाई नंबर 6 में अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल गोई। नेक्स्ट 7 इकाई में अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म निगारी। 8 नंबर इकाई में अल्ताफ़ हुसैन हाली की मर्शिया निगारी। 9 नंबर इकाई में अल्ताफ़ हुसैन हाली की रुबाई निगारी। 10 नंबर इकाई में अल्ताफ़ हुसैन हाली की खतूत निगारी। 11 नंबर में अल्ताफ़ हुसैन हाली की शवान निगारी। और 12 नंबर इकाई में अल्ताफ़ हुसैन हाली की असलूब निगारी। मतलब अगर देखते हैं तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लगभग सारे ये में अपनी जो है ये किए हैं, है ना, काम किए हैं। नज़म, गज़ल, मर्शिया, है ना, रुबाई, खतूत, शवान, सब में जो अपनी कलम उठाया, अपने लिखने के लिए कलम उठाए। नेक्स्ट जो ब्लॉक 3 है उनका तनकीद निगारी के ऊपर है ना। तो 13 नंबर अगर ब्लॉक देखते हैं तो तसव्वुर शोर आएगा। उसके बाद आएगा उर्दू गज़ल की तनकीद। उसके बाद आएगा उर्दू कशीदा की तनकीद। उसके बाद आता है 16 नंबर इकाई में, तो 16 नंबर इकाई जो है वो मर्शिया की तनकीद। उसके बाद 17 नंबर में मशनवी की तनकीद, है ना। उसके बाद 17 के बाद 18 नंबर इकाई आते हैं। तो 18 नंबर इकाई में अगर हम देखते हैं तो मजालुन निशा। उसके बाद ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुंतखब गज़ल। उसके बाद यादगार एक गालिब दी हुई है। उसके बाद दिया हुआ मकदमा शेर व शायरी, है ना। गज़ल जो है 19 नंबर इकाई है। गज़ल की काफ़ी सारी जो है तशरीह की वीडियो जो है मैंने अपलोड की है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। और क्या, अगर आप किताब अगर वीडियो देखते हैं तो उसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली की हालात ज़िंदगी की भी वीडियो जो अपलोड की हुई है, उनकी ज़िंदगी पर शॉर्ट्स जो छोटे 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी अपलोड किए हुए है ना। ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये दिसंबर वाली क्वेश्चन है, ये दिसंबर वाली क्वेश्चन है ना। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की खुसूसी मुताला इसमें दी हुई लिखी हुई सब्जेक्ट का नाम, और जो यहाँ पर दिया हुआ है कि हिस्से अलीफ, है ना। हिस्से अलीफ में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की किसी 2 माशरीन पर नोट लिखिए। उसके बाद अगर देखते हैं तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की खतूत निगारी, अलीगढ़ तहरीक, रुबाई गोई, सियासी व समाजी शोर, है ना। उसके बाद मर्शिया निगारी, मसदश मदज़ो इस्लाम, है ना, उसकी तज़ज़िया। उसके बाद यहाँ पे कुछ बंद दिए हुए हैं, उसकी बंद की तसरीह करना था। उसके बाद उर्दू कशीदा के हवाले से हाली की तनकीदी निगारी। उसके बाद उसकी सवानी कवायफ, उसके नज़री असलूब, हिस्सा ज़ीम में आते हैं तसव्वुर शेर, है ना, उसके हवाले से आपको मजमून लिखना था। उसके बाद नज़म निगारी, उर्दू में मशनवी के हवाले से हाली की तनकीदी शोर। उसके बाद ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की शवानी निगारी, ये सारी जो दी हुई थी। अब अगर हम देखते हैं मैच करते हैं इकाई के हिसाब से,
इकाई के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ हाल ही की किसी दो माशीन के ऊपर देखिए, तो ये किसी दो माशीन के ऊपर 5 नंबर इकाई में आपको देखने मिलेगी। उसके बाद दिया हुआ है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली की अलीगढ़ है ना, तो यहाँ पर 4 नंबर इकाई में अलीगढ़ था। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली की सियासी व समाजी शोर, तो 3 नंबर इकाई में सियासी व समाजी शोर था। उसके बाद अगर देखते हैं तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली की सवानी कवायफ, तो सवानी कवायफ अगर देखते हैं तो इकाई नंबर 1 है ना। तो सिर्फ बच जाते हैं इकाई नंबर 2, जो कि शायद अगर हम जून के क्वेश्चन जब देखेंगे तो शायद इकाई नंबर 2 से क्वेश्चन आया हो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली की नसरी असलोब, तो इकाई नंबर 12। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली की शवान निगारी, तो इकाई नंबर 11। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली की खतूत निगारी, तो इकाई नंबर 10। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली की रुबाई गोई पर मुख्तसर इजहार, तो इकाई नंबर 9। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली की मर्शिया निगारी, तो इकाई नंबर 8। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली की नज़म निगारी, तो इकाई नंबर 7। तो गज़ल गोई जो है नहीं आई थी, जो शायद जून में आई होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर का ही उर्दू मशनवी के हवाले से हाल ही की तनकीद निगारी, तो इकाई नंबर 17। उर्दू कशीदा के हवाले से हाल ही की तनकीद निगारी, तो इकाई नंबर 15। उसके बाद है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली की तशव्वुर शेर है के हवाले से, तो इकाई नंबर जो है वो 13। तो इकाई नंबर 14 और इकाई नंबर 16 जो नहीं आया हुआ था दिसंबर में, तो शायद जून के क्वेश्चन में आया हो। जून के क्वेश्चन जब मिलेंगे मुझे तब मैं वो बताने की कोशिश करूँगी। अब है उसके बाद दिया हुआ है मसदस मदजूर इस्लाम है ना, जो 19 नंबर इकाई में था। इसमें से सिर्फ यही आया था, और ये जो 3-4 है ये नहीं आया था। मकदमा शेर व शायरी नहीं आए थे। यादगार गालिब दिसंबर में नहीं आया हुआ था। उनकी गज़ल की तसरी तो उसकी कुछ असार दिए हुए थे। उसके बाद मजालुन्निशा ये नहीं आए थे। तो इसमें से कोई जो है एक जून वाली क्वेश्चन में आए हुए होंगे। जून के क्वेश्चन जब मुझे मिल जाएंगे तो जून वाला क्वेश्चन को भी मैं इस तरह से करके दिखाने की कोशिश करूँगी। तो इससे ये दिखाने का मेरा मतलब यही था कि आप लोग जब पढ़ना शुरू करें तो ये वीडियो देख लिए कि आपको क्या पढ़ना है ना। तो अगर पढ़ना क्या है, तो अगर आप देखते हैं तो ब्लॉक 1 है ना। ब्लॉक 1 से इकाई 1 से इकाई 5, इकाई 1 से इकाई 5 देखिए 5 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, 4 क्वेश्चन आए हुए हैं ना। ब्लॉक 1 से जो है 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, और ब्लॉक 1 में 5 इकाई है ना। 5 इकाई है और उसमें से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब हर इकाई से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर ब्लॉक नंबर 2 देखते हैं तो ब्लॉक नंबर 2 से भी सभी क्वेश्चन कितनी ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक है, जिसमें से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए अगर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आए हुए, मतलब ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसमें ज़्यादा गौर करना चाहिए। अगर उसके बाद ब्लॉक 3 देखते हैं तो 1 2 3 4 5 है, और जिनमें से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ब्लॉक 4 जो है, ब्लॉक 4 में कितने इकाई है, 1 2 3 4 5 इकाई है, जिसमें से 1 क्वेश्चन आए हैं। तो ब्लॉक 1 2 3 को ज़्यादा करके पढ़ना चाहिए, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हमको जून वाला क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उसमें हम और ज़्यादा इग्नू में जो है क्वेश्चन अपलोड होंगे ही, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अपलोड नहीं होंगे। मैं चाहती थी कि अगर मुझे जल्दी क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपको जो है स्टडी करने में ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं उसका पूरा अच्छी तरह से डिफरेंस को बता सकती थी कि जून और दिसंबर में क्या डिफरेंस है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो जून में आया है वो जून में रिपीट करते हैं, जो दिसंबर में आए हैं वो दिसंबर में रिपीट करते हैं। मतलब ये दिसंबर की क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन दिसंबर में रिपीट होने का चांस है। रिपीट होने का चांस अगर देखते हैं तो सारे क्वेश्चन तो आ ही गए हैं। अगर ब्लॉक 1 की अगर बात करते हैं तो ब्लॉक 1 में सिर्फ एक इकाई छोड़ के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे ब्लॉक से आए हैं, सारे इकाई से आए हैं। अगर ब्लॉक 2 में देखते हैं तो सारे इकाई से आए हैं, सिर्फ एक इकाई को छोड़कर। उसी तरह अगर हम ब्लॉक 3 देखते हैं तो उसमें से भी सारे इकाई से 3 इकाई से आए हुए हैं, जिसमें से 5 इकाई है। मतलब अगर रिपीट होते भी हैं, अगर आप क्वेश्चन नहीं भी देखते हैं और ब्लॉक 1 ब्लॉक 3 को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपकी जो है 90% ऐसा क्वेश्चन है जो मैच कर जाएगा, है ना। मैच हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप जाके सिर्फ बैठ के रहेंगे मुझे तो आ रहा ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा। अगर ब्लॉक 1 2 3 को आप अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं, क्योंकि यही 3 ब्लॉक है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को दिया गया है ना। तो चलें, ये क्वेश्चन ये हो गया, आप लोगों को समझ में भी आ गई होंगी मेरी बात। मैं अब धीरे धीरे से कोशिश करूँगी कि अल्ताफ़ हुसैन आली की नज़म निगारी को अपलोड करूँ, अल्ताफ़ हुसैन आली की शवान निगारी का अपलोड करूँ, अल्ताफ़ हुसैन आली की रुबाई निगारी को, अल्ताफ़ हुसैन आली की मर्शिया निगारी जो है, अल्ताफ़ हुसैन आली की नज़म निगारी जो है, उनको मैं धीरे धीरे करके अपलोड करने की कोशिश करूँगी, है ना। तो ये आपको समझ लेना है कि क्या आपको पढ़ना है दिसंबर के लिए। चलें, आज के लिए यहीं तक।